हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.9 के। लेट रीड द स्टेटमेंट। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर इन क्वेश्चन नंबर 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant equals to 6 were inserted between the plates. Part 1, while the voltage supply remained connected. B part, after the supply was disconnected. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि व्हाट वुड हैपन इफ कैपेसिटर, जैसे जो हमने कैपेसिटर ले रखा था 2.8 की, इस तरह से हमें कैपेसिटर ले रखा था जिसके बीच में एयर फिल थी, जिसके बीच की डिस्टेंस डी ले रखी थी। दैट डी इज 3 mm और वी कैन राइट 3 × 10⁻³ मीटर। थिक मिका शीट मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी जगह एयर की जगह पर अब हमने क्या कर दिया है, एयर की जगह पर हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक के हमने इसमें क्या कर दिया है, इसकी प्लेट को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में कि क्या होगा वाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, जब वोल्टेज सप्लाई जो है वो सेम रहेगी। बी पार्ट, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, और जब डिसकनेक्ट हो जाएगी पावर सप्लाई उसके बाद। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज वी आर गिवन दैट कैपेसिटर की प्लेट दे रखी है हमें, जिसका कैपेसिटेंस दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2.8 में 18 पिको फेराड। वी कैन राइट दिस 18 × 10⁻² फेराड बिकॉज वी नो 1 पिको फेराड इक्वल्स टू 10⁻² फेराड। ए पार्ट में हमें दे रखा है एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, तो उसकी थिकनेस कितनी है 3 mm। हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है मिका का, डेट इज के इक्वल्स टू 6 एंड वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अब वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब एयर की जगह पे यहाँ पे क्या फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक रख रखा है हमने, क्या रख रखा है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इट मीन्स वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज तो सेम रहेगी, बट हमारा जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो C = ε0A/d। यहाँ पर एयर का जो डाइलेक्ट्रिक था वो 1 था, बट यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिका का क्या है, के कंसीडर कर लिया हमने, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ε0A/d। वी कैन राइट हेयर C। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C डैश इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 6 दे रखा है, 6 × 10⁻⁶ × 18 × 10⁻² फेराड, और वी कैन राइट हेयर C डैश इक्वल्स टू 108 पिको फेराड। ठीक है, और वी कैन राइट हेयर C डैश इक्वल्स टू 108 × 10⁻² फेराड। यहाँ पे हम जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, 108 × 10⁻² फेराड आएगा। ठीक है, नाउ जो हमारा चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो कितना होगा, Q = CV। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, Q = C⁻V। C क्या है, C डैश क्या है, हमारा नया कैपेसिटेंस है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C डैश एंड V इन दिस इक्वेशन, दैट इज Q = 108 × 10⁻² × 100। हाँ, जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, व्हाट विल कम, Q = 108 × 10⁻10 कूलम। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ इन बी पार्ट, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्ट, अब यहाँ से पावर सप्लाई हमने डिसकनेक्ट कर दी। ठीक है, तो तब भी यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा आफ्टर डिसकनेक्टिंग दिस। हाँ, कैपेसिटेंस कितना है इसका 18 पिको फेराड, और चार्ज जिसमें कितना स्टोर्ड हो गया होगा 18 × 10⁻⁻²
10 कूलम चार्ज होगा इसमें। नाउ चार्ज स्टोर्ड रिमेन सेम, चार्ज तो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। हेयर चार्ज विल बी 108 while solving this value. So charge stored remain same, so new charge is also equals to q, क्योंकि चार्ज तो stored हो गया है, so new charge will be 108 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा यहाँ पे, सी डैश इक्वल्स टू के सी। डाइलेक्ट्रिक कितना है 6 और कैपेसिटेंस कितना था 18 पिको फेराड, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कैपेसिटेंस भी क्या आएगा यहाँ पर 108 पिको फेराड। और यहाँ पे चार्ज कितना है हमारा, चार्ज कितना हो गया 108 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। न्यू कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे 108 पिको फेराड दे रखा है, ठीक है। सो न्यू जो हमारा न्यू पावर सप्लाई है वो कितनी हो जाएगी V/K, दैट इज 100/6। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी 16.7 वोल्ट होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2.9 ईजीली समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।